बेस्ट तो यही है कि ज़ाहिर बात है जो वहाँ उस टाइम ट्रेनर थे ग्रांट लूडन और हेड कोच थे मिकी आर्थर और मैनेजर तलत अली साहब थे। बेहतर तो ये कि ये वो रिप्लाई करें तो बेहतर है। आई थिंक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों लोग वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि उसका उस टाइम का स्टैंडर्ड जो था वो मीटअप करना लाजमी होता था, जो कि आई फील के बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर मैं देखूँ आई थिंक 17.1 यो टेस्ट था, उसके अलावा 2-3 टेस्ट और थे वो लाजमी थे। उसके अलावा जो होते थे वो उस पर ज़्यादा मुझे याद पड़ता है 16 करते थे शायद ये, जो मुझे मतलब वो तो चले जो कौन कितना करता था वो तो मतलब बहुत फिट 21 तक भी जाते थे लड़के कई। लेकिन ये है कि ये एक योयो और एक और टेस्ट होता था, दो टेस्ट मेरे ख्याल लाजमी होते थे। उसके अलावा जो होते थे वो मतलब कि वो एक असेसमेंट के तौर पे यूज़ होते थे कि उसमें बेहतरी लानी ज़रूरी होती। लेकिन जहाँ तक मुझे याद योयो टेस्ट तो अगर आप फेल कर जाते थे तो फिर उसमें ये कंफर्म था कि आपको वो पार्ट नहीं रखते थे टीम का। तो दैट व्हाट आई रिमेंबर। और उसमें यही था कि जो भी इसको फेल करेगा वो पार्ट नहीं होगा। उन्होंने एक और बात भी कही कि हमारे अलावा कई लड़के थे पहले पास्ट में भी अभी भी जो नहीं करते उनको रखा जाता है। कोई ऐसा नाम लेना चाहिए अगर आप कहें तो शायद सुनने में आया था, इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, यासिर शाह के हवाले से कहा जाता था। यासिर का भी एट टाइम्स नहीं होता था तो लिखा जाता था उसको नहीं, टीम के साथ ट्रैवल तभी कराया जाता था जब वो पहले पास कर लेता था। ठीक है। वो कहते जी बंद ये था कि बंद कमरों की बात हुई है कि बंद कमरे का मकसद नहीं है, इंडोर में ही होता था, वो इंडोर बंद ही होता है तो इंडोर के अंदर ही योयो टेस्ट होता है जहाँ भी होता है ऑलमोस्ट। ग्राउंड के अंदर तो जब आपके पास इंडोर अवेलेबल ना हो तब होता है। मेरे ख्याल मैंने कोई पाकिस्तान का योयो टेस्ट नहीं दिया जो इंडोर के अलावा कहीं हुआ हो। तो ये ज़ाहिर बात है जब पूरी टीम पास कर लेती है और जब एक बंदा रह जाता है तो उसने बिहाइंड क्लोज डोर ही देना है, क्योंकि बाकी टीम तो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती थी। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि टेस्ट सीरीज़ से पहले कई दफ़ा यासिर शाह के टेस्ट तब तक वो ट्रेनिंग या उस टीम का पार्ट नहीं बने जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। 3-4 दिन लगातार उसका टेस्ट होता रहा है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उमर के टेस्ट भी एक नहीं हुआ था, 2-3 हुए थे टेस्ट और उसके बाद फिर डिसाइड किया गया था। अब ये बेहतर कोच और ट्रेनर बता सकते हैं कि वो कितने लेवल तक गया था, क्या उसकी वार्निंग्स जस्टिफाइड थी नहीं थी, वो बेहतर आंसर कर सकते हैं, हम नहीं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे होते थे उस टाइम पे। तो आई फील कि वो जो जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते थे, मिकी का ये होता था कि तब तक आपको वो कहता था कि पहले टेस्ट पास करोगे फिर हम आपको स्क्वाड में शामिल करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ मेथड वाज। और लेकिन फिर आगे जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ। एक और टूर था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी, जिसमें ऐसे होने लगा था कि वापसी की टिकट होने लगी थी, बड़ी क्लोजली बची थी। अच्छा, हाँ। तो ऑब्वियसली ये जो फंडामेंटल है गेम के कि फिट होना, जैसे अभी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको एक कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक ये ना हो कि एक दफ़ा होता है फिटनेस के हम फिटनेस फ्री की बन जाते हैं एक टाइम पे और यकदम पे जब हम छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि यार एक राइट बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर, कि ये भी ना हो कि इतना आप टफ कर दो कि अच्छी स्किल वाला प्लेयर बाहर हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप किसी को भी टीम में डाल सकते हैं। अहमद शहजाद और उमर अकमल एटलीस्ट मैं अपने आप से समझता हूँ कि मेरे से वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, क्योंकि उनकी अगर स्किल देखें, उनके अंदर टैलेंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा था और टॉप क्लास फील्डर्स थे दोनों। उमर अकमल हॉट स्पॉट पे फील्डिंग कर रहे थे, वो आई थिंक उसी इंटरव्यू में वो बात भी कर रहे थे और राइटली कि वो लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन जाते थे। एक होते हैं मैं इस चीज़ को ज़रूर वैल्यू देनी चाहिए कि इफ़ समवन इज़ मैच फिट, और मैच में वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर को भी देखना चाहिए अगर उसकी फ़िटनेस नीचे जा रही है तो उसको वो किसी को उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं, उसको खुद पता होता है। उनके घर में तो कामरान एक प्राइम एग्जांपल है कि अभी तक वो जिस तरह फिटनेस जिस तरह वो ट्रेनिंग करते हैं, आई थिंक कामी भाई इज़ मैं उनके साथ वो मेरे अंडर कप्तानी के इज़ सच अ वंडरफुल टीम मैन कामी भाई, कि कभी भी उन्होंने अगर उनके नंबर मैंने कहा कि आप मुझे आज ऊपर जाना है, हमने चेज़ करना है या डिक्लेयर करनी है, वो ऊपर चले जाते थे, नीचे जाना वो नीचे चले जाते थे। ही वाज ऑलवेज फर्स्ट। अदनान अकमल भी वो भी बहुत फिट है, ही इज़ ऑलवेज फर्स्ट इन द बस। कामी भाई प्रैक्टिस के लिए कोई प्रैक्टिस सेशन उन्होंने छोड़ना नहीं है, टीम के साथ रहना है। जो भी आप एक अच्छे टीम मैन से मांगते हैं ना, वो कामी भाई इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। आई थिंक घर में उनके मौजूद है
और दूसरी चीज़ है कि प्लेयर्स का अपना ओनरशिप लेना का बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट ये नहीं कह सकता कि यार मुझे इजहार या इरफान ट्रेन करेंगे तो मैं ट्रेनिंग मेरा तो मैंने तो फिट होना ही होना है। अगर मैं मिसबा भाई की मिसाल दूँ, जब वो टीम से बाहर थे, ये 2007 से पहले की बात है, वो क्रिकेट छोड़ने लगे थे, वो हमारे साथ अक्सर शेयर करते हैं, तो उन्होंने अपने फैमिली में यही बात की कि मुझे 1 साल दे दें बस। और उन्होंने 1 साल इतनी मेहनत की कि उसके बाद तकरीबन 10 साल वो पाकिस्तान से खेले और कंटिन्यूसली खेले। तो इट फील कि यार आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो और आपके अंदर आप कमिट करें अपने आप से, फिर आप ट्रेन भी उसी तरह करते हैं, फिर आप अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करते हैं, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको असेस करने की। फिर जब आप रेडी होके आते हैं तो किसी के लिए कोई वो रहता नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता आपको बाहर